हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। नवरात्रि की आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं जो आप लोगों को पेंटिंग बता रही हूँ वो दुर्गा माता है। जी हाँ, ब्लाउज के बैक साइड पे मैंने दुर्गा जी बनाई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। जी हाँ, मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरे 2 बैचेज जो है फिनिश हो चुके हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो देर किस बात की है, आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़िए और बहुत ही आसान तरीके से डिटेल के साथ मिथिला पेंटिंग सीखिए। और मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। और आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से पेंटिंग बनाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से पेंटिंग बनाते हैं। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ। और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata03@gmail.com पे। तो देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, आज मैं आप लोगों को ब्लाउज पे पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी और इसमें हम दुर्गा माता बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऊपर जो है सेमी सर्कल बना लिया और सेमी सर्कल के ऊपर हमने ये डिजाइन बनाएंगे। और पूरे ब्लाउज में जो है ये डिजाइन बनेगी। ऊपर की तरफ हमने सिर्फ ऊपर ये डिजाइन बनाना है। देखिए, इस तरह से ओवल शेप लेके इसके अंदर हमने बिंदियाँ डाल दी और ऊपर हम हाफ सर्कल डालेंगे। देखिए, इस तरफ से हमने हाफ सर्कल डालना है और इसी तरह से हम पूरे ब्लाउज में जो है ये डिजाइन करेंगे। अब सेंटर पॉइंट पर हम बैक साइड में ये डिजाइन बना रहे हैं, दुर्गा जी बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हमने दुर्गा जी बना रहे हैं और यहाँ से सर का हम दे देंगे। और ये हमारा नोज हो गया और ये नोज रिंग, ये आईब्रो हो गया, ये हमारी नोज हो गया। यहाँ पे हम आई बना लेंगे, यहाँ पे सर्कल बना के इसको हम कनेक्ट कर देंगे आई के लिए। इस तरह भी वैसे बना लेंगे। अब हम सेंटर पॉइंट पे ये चांद की जगह हमने, बिंदी की जगह हमने तीसरी आंख बनाना है दुर्गा माता का। ये देखिए, इस टाइप से जो है तीसरी आंख बना लेंगे। इसको हम कलर कर देंगे, कलर कर देंगे। आप लोगों को और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्स में। ये देखिए, हमने ये लिप्स बना दिए और यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को हम डबल लाइन करेंगे। ये देखिए, सर्कल को हम यहाँ से डबल लाइन कर देंगे और यहाँ पे हम इयरिंग बना लेंगे। इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे और इसके अंदर जो है हम डिजाइन बनाएंगे। दुर्गा माता को हम जितना सजाएं उतना कम है, क्योंकि दुर्गा माता को जितने हम अच्छे से बनाएंगे उतनी प्यारी लगेगी। वैसे भी दुर्गा माता होती ही इतनी प्यारी है कि नज़र नहीं हटती। तो हमने ऐसी पेंटिंग में भी बनाना है। इसमें हमने ये लाइनिंग कर दी, कचनी कर दी और यहाँ से हम नेक का लेंगे और ये हमारा बाल का हो जाएगा।
कभी भी फैब्रिक पे जो है आप लोग पेंसिल का यूज़ मत करिए, क्योंकि पेंसिल कभी कभार क्या होता है कि रिमूव नहीं होता पेंसिल की मार्किंग। इसीलिए हमेशा टेलरिंग चॉक से मार्किंग करिए, वो इजीली रिमूव हो जाता है। और ये हम बालों का जो है डबल लाइन कर लेंगे। तो आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670। और इस तरह से हम हाथ बना लेंगे, और दो हाथ जो है हम बिल्कुल आगे की तरफ बनाएंगे, जिसमें कि हमने त्रिशूल पकड़ते हुए बनाएंगे। तो हम दोनों हाथ को दोनों तरफ से एक एक हाथ को हम इस तरफ बिल्कुल फेस की तरफ हमने मोड़ना है। ये देखिए फेस की तरफ हमने मोड़ना है। ऑलरेडी मेरे 5 बैचेज जो है चल रहे हैं, 2 बैचेज जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो देरी किस बात की है, आप फटाफट मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ जाइए। और फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है। और ऐसे ही हम हाथ बना लेंगे। और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हम त्रिशूल बनाएंगे। यहाँ पे त्रिशूल बन जाएगा हमारा। इस टाइप से देखिए, यहाँ से जो है हम त्रिशूल का शेप देखेंगे। इस टाइप से हम त्रिशूल का शेप देखेंगे। और कभी भी फैब्रिक पे पेंटिंग करते हैं तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमें हमारा जो कलर है वो फैब्रिक पे अच्छे से पकड़ा है कि नहीं। अगर हमने लाइट पकड़ाते हैं, लाइट का पकड़ता है तो वो जल्दी वॉश में निकल जाता है। इसीलिए हमें अच्छे से ब्रश को चलाना चाहिए ताकि हमारी पेंटिंग भी अच्छी दिखे और वो लंबा चले। और ये रेड ब्लाउज है, तो रेड ब्लाउज पे हमने सारी आउटलाइनिंग जो हमारा बेस डिजाइन है वो हमने वाइट कलर से करना है। देखिए हम त्रिशूल का जो है ये डंडा खींच लेंगे ऐसे, इस टाइप से हम खींच लेंगे। इस टाइप से हम खींच लेंगे। और यहाँ से जो हमारे बाकी के हाथ है वो हम बना लेंगे। दोनों तरफ हमारे 4-4 हाथ बनेंगे, क्योंकि हमने 2 हाथ जो है सामने बना रखा है। और यहाँ पे हम हाथ बना लेंगे। इस हाथ में हम फरसा डालेंगे, तो हम मुट्ठीबंद हाथ बनाएंगे। इस टाइप से देखिए, इस टाइप से जो है हम मुट्ठीबंद हाथ बना लेंगे। हाथ बनाने के बाद जो है हम फरसा बनाएंगे। सभी हाथ में हमने कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र दे देना है। दुर्गा जी के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, कोई गिनती नहीं है इसका कि कितने अस्त्र शस्त्र होते हैं दुर्गा जी के हाथ में। क्योंकि बहुत सारे सभी देवताओं ने दुर्गा जी को भेंट की थी सभी अस्त्र शस्त्र। तो आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। और इस हाथ में हम लोग गदा बनाएंगे। इस हाथ में हम लोग गदा बना लेंगे और गदे का जो शेप देंगे ये वाला देंगे। और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata@gmail.com पे। और अपने लाइफ में आप लोग हैंडीक्राफ्ट्स को अपनाइए। और ये देखिए आप लोग भी ऐसे ब्लाउज बना के पहन सकते हैं डांडिया के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप लोग ईज़िली बना सकते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा फास्ट रखती भी नहीं हूँ वीडियो को कि आप लोगों को सीखने में कोई प्रॉब्लम हो। तो स्लो मोशन में रहता है मेरा वीडियो, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाते हैं। कहीं कहीं बाय मिस्टेक जो है वीडियो पॉज हो जाता है तो नहीं हो पाता है वहाँ का। लेकिन जैसे इस तरफ हाथ में हमने हो गया, तो इस तरफ हाथ आप जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से उस तरफ का भी हाथ आप लोग बना सकते हैं। और टाइमिंग जो है मेरे बैच का वो बहुत ही इवनिंग का टाइम है, जो कि इजीली लेडीज़ निकाल पाती हैं दोपहर और से इवनिंग का तक का टाइम। तो
टाइमिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इजीली सीख सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं बिना पेंटिंग सीख के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये लाइन भी बहुत अच्छा होता है, आप घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इस टाइप से हम तीसरा हाथ भी बना लेंगे। यहाँ पे जो है हम तीसरा हाथ बना लेंगे, यहाँ पे हम फिंगर्स बनाएंगे, इस टाइप से फिंगर्स बना लेंगे, यहाँ पे फिंगर्स बना लेंगे और यहाँ पे हम मुट्ठी बंद बना देंगे। जब मिथिला पेंटिंग में ज़्यादातर भगवान और माताएं जो बनती हैं मुट्ठी बंद हाथ बनता है, ताकि उसमें हम अच्छे से शस्त्र पकड़ा सकें। और ये यहाँ पे हम कमल फूल बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं आप लोग, ढाल, तलवार, त्रिशूल, भाला, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कमल फूल बना रही हूँ और एक हाथ हमने और बनाना है। यहाँ से कमल फूल की जो है स्टेम निकाल देंगे हम इस टाइप से। और अब जो है हम यहाँ से हाथ लेंगे, चौथा हाथ लेंगे यहाँ से इस टाइप से। जैसे जैसे हमारा हाथ नीचे आएगा वो छोटा होता जाएगा और यहाँ पे हम शंख बना लेंगे, हम शंख बना लेंगे और यहाँ से हम अपने हाथ लगा देंगे और यहाँ के ऊपर में जो है हम फिंगर्स बना लेंगे इस टाइप से। इस टाइप से हम फिंगर्स बना लेंगे और यहाँ पे हम नेल्स डालेंगे इस टाइप से। अब जो है हम बाल को थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और नीचे करेंगे, इस तरफ से भी हमने नीचे कर देना है बाल को, इस तरफ से भी हमने नीचे कर देना है। और यहाँ से जो है कमर का हम लेंगे, हिप निकालेंगे, कमर से लेके हिप निकालेंगे, इस तरह से। यहाँ पे जो है हम डेकोरेट कर लेंगे, यहाँ से हम ऐसे गोलाई में हमें नेक ले जाना है, गोलाई में नेक ले जाना है। ये रेड कलर का है क्लॉथ, इसीलिए जो है इसमें व्हाइट कलर से कर देंगे, ब्लैक कलर और ऐसे कर देंगे, बाकी और कलर लगेगा इसमें। यहाँ पे जो है माला बना लेंगे और ये बड़ी वाली माला हमने पहले छोटी माला बनाई है, यहाँ पे हम बड़ी माला बनाएंगे इस टाइप से, बड़ी माला बनाएंगे और यहाँ पे बीच बीच में हमने लाइनिंग डाल देंगे ताकि हमारी माला जो है, हमने 2 कलर यूज़ कर ली और माला जो है हमारी अच्छी लगे देखने में। इस टाइप से हमने माला बना लिया है और यहाँ से जो है हम बांधने का बीच वाला पोर्शन निकालेंगे, बीच वाला हिस्सा जो है बांधने का वो निकालेंगे। हम कोई सा भी भगवान बनाते हैं, चाहे विष्णु भगवान बनाए, शंकर जी बनाए, कृष्ण भगवान बनाए, राम जी बनाए, तो सब में हमने बांधनी डालनी होती है। भगवान के कमर में तौलिया बंधा रहता है या चादर पे ये बांधनी, इसको बांधनी बोलते हैं, तो वो हम बना लेंगे। इसके बाद हम दूसरा चीज़ बनाएंगे, तो हमें ये बना रहे हैं और इसमें जो है हम बॉर्डर का निशान डाल देंगे, मार्किंग डाल देंगे बॉर्डर के लिए। तो देखिए बॉर्डर के लिए हम मार्किंग डाल देंगे, इस टाइप से जो है बॉर्डर के लिए हमारी मार्किंग डल जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लाइन का फेस बना लेंगे। इसको जब भी हम दुर्गा जी बनाते हैं तो लाइन बनाते हैं, हाफ लाइन बनेगा हमारा, फुल लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि हम शेर पे बैठी हुई माता रानी बना रहे हैं। तो हम इस टाइप से जो है लाइन बना लेंगे, इस टाइप से लाइन बन जाएगा। इसका हम डबल लाइन कर देंगे, इसको हम डबल लाइन कर देंगे और यहाँ से हम एक ऐसे कर्व लाइन निकालेंगे। अब हम ऊपर में जो है हम आल बनाएंगे, ऊपर में इसके आल बनाएंगे, यहाँ से आल बनाएंगे, यहाँ से हम इसको सर्कल बना के इसको हम आल हो गया और यहाँ पे हम टंग बना देंगे। अब हम टिप बना लेंगे, इस टाइप से जो है टिप बना लेंगे। अब पहले ईयर्स बना लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे एक बनाएंगे, एक हम
बाल बना लेंगे। बाल रहता है लाइन के। अब जो है हम बांधनी बनाएंगे। यहाँ से हम पहले बांधनी बना लेंगे, फिर साड़ी का डिजाइन। तो यहाँ से हम लाइन लाएंगे, इधर से भी हम लाइन लाएंगे, देखिए इस टाइप से। और अब जो है हम साड़ी का डिजाइन डाल देंगे। तो यहाँ से जो है डबल लाइन कर लेंगे इसको, डबल से ट्रिपल लाइन कर लेंगे ताकि देखने में हमारा जो है अच्छा लगे इस टाइप से। और अब हम साड़ी को बिल्कुल फैला देंगे। हमने लाइन का बस फेस दिखाना है और पीछे का हिस्सा, बस हम लाइन का इतना ही दिखाएंगे। और हम साड़ी के लिए जो है लाइनिंग कर लेंगे, सेम डिस्टेंस पे जो है लाइनिंग कर लेंगे। इस टाइप से जो है हम लाइनिंग करेंगे। कर्व लाइन लेना है, हमें सीधा लाइन नहीं लेना है, कर्व। और इस टाइप से हम बॉर्डर भी बना लेंगे। और सभी में जो हमारे स्पेस रहेगा उसमें हम सर्कल्स डाल देंगे ताकि हमारा डिजाइन जो है ज़्यादा हैवी लुक दे डिजाइन को। इस टाइप से हम सर्कल बना लेंगे। इधर भी बना लिए और इधर भी बना लेंगे सर्कल। इस टाइप से हम पूरे साड़ी में जो है सर्कल बना लेंगे। इस टाइप से सर्कल्स बना लेंगे। अब जो है हम लाइन का पीछे वाला हिस्सा जो है बैक वो बना लेंगे इस टाइप से। ऐसे बना लेंगे। अब हम लेग डाल देंगे। यहाँ से जो है हम लेग बना लेंगे इस टाइप से। पीछे का भी 2 लेग दिखेगा और आगे का भी 2 लेग दिखेगा। ऐसे हम लेग बना लेंगे। और अब जो है हम इसके बाद जो है लेग बना लेंगे। और जल्दी ही मेरा एडवांस क्लास शुरू होने वाला है मिथिला पेंटिंग का। तो जुड़िए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ और अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ आप लोग मिथिला पेंटिंग सीख सकते हैं मेरे साथ। तो फटाफट मुझे कॉल करिए। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो है हम ये डेकोरेट कर लेंगे। जब भी हम मिथिला पेंटिंग के अंदर कोई एनिमल, बर्ड, फिश वगैरह बनाते हैं तो हम इसको डेकोरेट करते हैं नेक और बैक साइड, दोनों को जो है हम लोग डेकोरेट करते हैं। अब जो है बैक साइड में हम थोड़े से डिजाइन बना देंगे, देखिए लुक का पेटल बना देंगे। और यहाँ से जो है टेल निकाल लेंगे, यहाँ से टेल निकाल लेंगे। देखिए इस टाइप से जो टेल निकाल लेंगे हम लाइन पे, इसको डबल लाइन कर लेंगे, इसको डबल लाइन कर देंगे। और इस टाइप से जो है इसको मिला देंगे। तो इस टाइप से हमारा टेल बन जाएगा। और नीचे भी हम क्या करेंगे, लोटस का पेटल बना देंगे इस टाइप से। देखिए इस टाइप से जो है लोटस का जो है पेटल बन जाएगा, पूरे नीचे तक बन जाएगा। अब इसमें बांधने में हम लाइनिंग कर देंगे ताकि हमारा डिजाइन जो है ज़्यादा अच्छा लगे। बांधने में हम लाइनिंग कर देंगे इस टाइप से। आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। मैं हर टाइप का आर्ट वर्क करती हूँ। तो अपने लाइफ में आप भी हैंडीक्राफ्ट आइटम को अपनाइए और देखिए फैशन कितना अच्छा लगता है। अभी हम लाइनिंग कर देंगे, देखिए इस टाइप से। अब जो है हम इस बाल को जो है यहाँ तक इस लाइन से टच कर देंगे इस टाइप से। इस बाल को भी इस लाइन से टच कर देंगे। अब जो है हम ब्लाउज का लेयर डाल देंगे इस टाइप से। ब्लाउज हमारा ऐसे डल जाएगा, लाइनिंग हो जाएगी। ये बॉर्डर का हो गया। इस बॉर्डर को लगाने के लिए हमने लाइन को लेंगे। अब यहाँ पे हम जो चूड़ियाँ बना लेंगे, देखिए चूड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ पे चूड़ियाँ बन गया। अब हम फेस को जो है पीच कलर से हम कलर कर देंगे। तो देखिए पीच कलर से कलर कर देंगे। और जो हमारा जो वाइट छिप गया है उसको हम
फिर से सही कर लेंगे। अब फ्लावर का इसका सारा कलर छिप गया तो मैं इसको रेड से कर दूँगी। देखिएगा फ्लावर कितना अच्छा लगता है। इस टाइप से हम रेड से इसकी आउटलाइनिंग कर देंगे फ्लावर को, और ऐसे हम शेडिंग कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे। और ये नीचे भी जो लोटस हमने बना रखे हैं इसको भी हम लाइनिंग कर देंगे, रेड कलर से करके लाइनिंग कर देंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगेगा ये फ्लावर। इस टाइप से करने के बाद इस टाइप से जो है लाइनिंग कर देंगे। ये मेरा ऑर्डर का है।